नारायण नारायण, क्या दृश्य है। आदिशक्ति माता और देवों के देव महादेव एक साथ चौसर क्रीड़ा में। ये देख मेरा मन आनंदित हो उठा। किंतु देवर्षि, अब तो क्रीड़ा समाप्त हो चुकी है। वो क्यों माता? क्योंकि मैं सब कुछ दांव पर लगाकर इनके समक्ष हार चुका हूं देवर्षि। तो क्या त्रिकालदर्शी महादेव के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी शेष नहीं? ना कैलाश में, ना कैलाश से बाहर, अब इनका सब कुछ मेरा है। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप माता के साथ एक अंतिम बार अवश्य खेलें। किंतु देवर्षि, दांव पे लगेगा क्या? स्वामी के पास तो कुछ शेष नहीं रहा। नारायण नारायण। माता, मेरी ये वीणा है ना, मैं इसे प्रभु महादेव को समर्पित करता हूँ ताकि ये उसे दांव पर लगा सके। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवर्षि। वो वीणा आपकी है, मेरी नहीं। किंतु मैंने अभी अभी आपको ये समर्पित किया प्रभु, कृपया इसे स्वीकार करें प्रभु। महादेव, देवर्षि नारद इतने प्रेम से आपको अपनी वीणा दे रहे हैं, स्वीकार लीजिए ना और क्रीड़ा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ प्रभु, क्रीड़ा को आगे बढ़ाइए, इसे मध्य में समाप्त मत कीजिए। मेरे अस्वीकार करने पर भी आप मान नहीं रहे देवर्षि। अब आपके हर लोक में जा जाकर विचरण करने का समय आ गया है। सच हो जाइए। उचित है देवर्षि, धन्यवाद। देवी, आप पुनः पासा फेंकिए। इस बार यदि 3 आए तो मैं जीता, और 5 आए तो आप जीती। प्रभु, 3 अंक, अर्थात आप जीते। अब मेरी चाल देवी। अवश्य स्वामी, फेंकिए पासा। प्रभु, आप फिर से जीत गए। प्रभु, ये प्रभु, आप तो बारंबार जीत रहे हैं। ये देखकर मैं बहुत आनंदित हुआ। प्रभु, ये प्रभु, ये वाला। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। प्रभु, ये प्रभु, ये। जी पिताश्री, देवर्षि सही कह रहा है। देवर्षि नारद, आपका यहाँ पधारना मेरे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ। धन्यवाद प्रभु। बस देवर्षि, मैं कब से देख रही हूँ आप दोनों इस क्रीड़ा को एक क्रीड़ा की भांति नहीं, अपितु उपहास के रूप में ले रहे हैं। ये मेरे साथ एक पक्षपात है। और देवर्षि नारद, आपको हम पति पत्नी के मध्य खेल में आने की क्या आवश्यकता है? यदि आए भी है तो एक जगह टिक के नहीं रुक सकते। इधर उधर नृत्य करने की क्या आवश्यकता है?
आपने मेरा ध्यान भंग कर अपराध किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपके चरण कभी भी एक जगह पर नहीं रुकेंगे। एक लोक से दूसरे लोक पर जा जाकर आप सदा भटकते रहेंगे। और कार्तिकेय, तुमने एक बालक की भांति इस क्रीड़ा में आकर देवर्षि नारद का साथ दिया। तुमने भी अपराध किया है पुत्र, इसलिए मैं तुम्हें दंड देती हूँ कि तुम सदैव युवावस्था में ही रह जाओगे। आज के पश्चात मेरे अतिरिक्त मेरे स्वामी के साथ जो भी चौसर खेलने का प्रयास करेगा उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और पार्वती के साथ इस क्रीड़ा में आनंद ही आ गया। प्रभु महादेव, प्रभु महादेव, माता ने तो यही स्थान बताया था, किंतु इन पहाड़ों में फरारासुर रहता कहाँ होगा? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। कहिए नंदी जी, इतनी व्याग्रता से आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं प्रभु महादेव को ढूंढ रहा हूँ। वो यहाँ फरारासुर के स्थान पर अतिथि बनकर आए थे, किंतु ये मार्ग तो बंद है। किंतु ये पहले बंद नहीं था, इसे बंद करवाया गया है। नारायण नारायण। मैं समझा नहीं देवर्षि। उस घटना को मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा था। प्रतीत होता है प्रभु महादेव अपने किसी भक्त के यहाँ पधारे हैं। ये क्या? ये पर्वत तो चारों ओर से बंद हो रहा है। इसका अर्थ है प्रभु महादेव यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। मैं भी देखता हूँ कैसे ये असुर हमारे प्रभु को बाहर नहीं आने देता। क्या करने वाले हैं आप? आप बस देखते रहिए देवर्षि। अरे अरे नंदी जी, संभालिए संभालिए स्वयं को। क्यों कष्ट ले रहे हो नंदी बैल? पहले तुम ये बताओ, तुमने बैल किसको कहा? तुम्हारे अलावा है कोई यहाँ? तुम्हें क्या प्रतीत होता है? तुम्हारे अलावा किसको बोल सकता हूँ मैं? फरारासुर के पास भक्ति भी है और शक्ति भी। प्रभु, प्रभु महादेव। महादेव कहाँ हैं आप? कृपया कैलाश चलिए। माता ने आपको स्मरण किया है प्रभु। जा बोल दो माता से, मैं नहीं भेजता प्रभु को। मेरे प्रभु मेरे समक्ष ही रहेंगे। किंतु तुमने तो महादेव को अतिथि के रूप में बुलाया था ना? अतिथि के रूप में बुलाया तो था, किंतु तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि अतिथि आते तो अपने मन से है, लेकिन जाते गृह स्वामी के मन से है। और मुझे अपने स्वामी को पुनः कैलाश भेजने का मन नहीं है। तो जाओ कह दो माता से, मैं अपने प्रभु को नहीं भेजता। नारायण नारायण। माता, माता, अनर्थ हो गया माता। क्यों? क्या हुआ नंदी? प्रभु, प्रभु महादेव कहाँ हैं? वही तो बताने आया हूँ। वो फरारासुर ने प्रभु महादेव को एक गुफा में कैद करके रखा है।
और वो प्रभु को बाहर भी नहीं आने दे रहा है। ये कैसे संभव है? नारायण नारायण। हाँ देवी, नंदी जी सत्य कह रहे हैं। इन्होंने बहुत प्रयत्न किया, किंतु वो तो महादेव की भक्ति में लीन था। उसने ऐसा क्यों किया? हाँ माते, उसका कहना है अतिथि आते तो अपने मन से हैं, लेकिन जाते गृह स्वामी के मन से हैं। प्रतीत होता है प्रभु महादेव को अतिथि के रूप में बुलाना उस असुर की कोई कुटिल चाल थी। आप महादेव प्रभु को केवल एक दिन का मेरा अतिथि बनाकर भेज दीजिए। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी परारासुर मेरे साथ ऐसा छल करेगा। आशीर्वाद दे माता, मैं अपने प्रभु तक पहुंच सकूं। अवश्य पुत्र। प्रभु, अब मैं आपको यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा, कहीं नहीं। वत्स, भक्ति का अर्थ बंधन नहीं, अपितु स्वच्छंदता है। प्रेम में जितनी अधिक स्वतंत्रता होगी, वो उतना ही अधिक व्यापक होगा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रभावित हूं वत्स। वरदान मांगो और मुझे विदा करो। मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए प्रभु, बस आप मेरे साथ रहिए ताकि मैं आपकी भक्ति में तल्लीन हो सकूं। किंतु यदि मैं यहां रहा तो माता पार्वती का क्या होगा? उनका कैलाश और जीवन सदा के लिए सूना हो जाएगा वत्स। अपनी हट छोड़ो और मुझे विदा करो। प्रभु, प्रतीत होता है कि भार पुनः आपको ले जाने के लिए आया है। मैं स्वयं देखता हूं। असंभव। मेरा कोई भी बाण इन पत्थरों को खरोंच तक नहीं लगा पा रहा है। परंतु क्यों? जिसे तुम सामान्य पर्वत समझने की भूल कर रहे हो, वो कवच है महादेव का दिव्य कवच, जिसे कोई भेद नहीं सकता। प्रतीत होता है कि तुम्हें माता पार्वती ने भेजा है। कौन हो तुम? नाम जानकर क्या करोगे? यहाँ जिस कार्य के लिए आया हूँ उसका अभिप्राय समझ लो। मेरे गुरुदेव महादेव को सादर पूर्वक बाहर लेकर आओ। ये माता आदिशक्ति का आदेश है। और अगर मैं महादेव प्रभु को ना भेजूं तो क्या कर लोगे तुम? तुम एक असुर हो और तुम्हारा संहार करने में मैं तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। परंतु परशुराम अपने गुरुदेव के भक्त के साथ कोई युद्ध नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ अपने गुरुदेव को यहाँ से लेकर लौट जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम हो परशुराम। बहुत सुना है तुम्हारे विषय में। सुना है कि तुम्हें क्रोध शीघ्र आ जाता है।
पर यहाँ न तुम्हारा क्रोध कार्य में आने वाला है और ना तुम्हारे अस्त्र शस्त्र। अगर विश्वास नहीं होता तो एक बार और प्रयास करके देख लो। महादेव इस पहाड़ के भीतर है, इसे तोड़कर उन्हें ले जा सको तो ले जाओ। केवल महादेव की शक्तियां ही इस पहाड़ को ध्वस्त कर सकती है और महादेव स्वयं इस पर्वत के भीतर है। तो सोचो, अगर महादेव अपनी शक्तियों के साथ इस पर्वत के भीतर है तो कौन ध्वस्त कर पाएगा इस पर्वत को? कोई नहीं, कोई भी नहीं। मेरे शिष्य राम को मेरे ही ओजस से बना परशु प्राप्त हुआ। इसी कारण तुम्हें इस संसार में आगे चलकर परशुराम के नाम से ही जाना जाएगा और कालांतर में भी वो परशुराम ही होगा जो इस कलरीपयट्टू का जनक अथवा परनेता माना जाएगा। शिव शंभू। सहस्त्र के समान एक परशु है, जो करे अधर्म काम वो ही शत्रु है। भगवान शिष्य पर पिता का ही सुपुत्र है, संत मित्र दैत्य का वो यम छत्र है। परशुराम 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 असंभव, असंभव! तुमने मेरे स्थान को क्षति पहुंचाई है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा परशुराम। अब तुम्हारा वध मेरे हाथों निश्चित है, निश्चित है। प्रभु शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए प्रभु। परशुराम, तुमने उनके भक्त का वध किया है और कोई भी भगवान अपने भक्त का वध कैसे सहन कर सकते हैं, चाहे वो कोई असुर ही क्यों ना हो। परंतु प्रभु ये मेरा नहीं, ये माता का आदेश था। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। मेरे वध में और किसी का दोष नहीं है। अगर दोष है तो वो मेरा है कि मैंने त्रिकालदर्शी महादेव प्रभु को बांधने का प्रयास किया है और माता का वो स्थान छीनने का प्रयत्न किया है जो उन्होंने पूर्व से नियत रखा था। तो दंड तो मिलना ही था प्रभु, मुझे दंड तो मिलना ही था। आप शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए।
तो यही है गुरुदेव का नवीन अस्त्र दिव्य परशु, जो उन्हें प्रभु महादेव से प्राप्त हुआ है। हाँ, ये वही अस्त्र है मित्र। ये क्या हो रहा है मित्रों? प्रतीत होता है ये अस्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं। प्रभु महादेव के ओजस से निर्मित इस परशु में कितना तेज है ना। हाँ, और इसे चलाने के लिए उतना ही तेजस्वी बनना होगा। तो क्या हम इसे चला नहीं सकते? हम भी तो उन्हीं गुरु के शिष्य हैं ना, जिन गुरुदेव परशुराम का ये परशु। तो फिर मित्रों, एक बार प्रयास करके ही देख लेते हैं। करो। अरे मित्रों, ये तो बहुत भारी है। देख लो मित्रों, अब ये इसे उठा नहीं पा रहा है तो इसे भारी बता रहा है। हटो पीछे, देखो मैं कैसे उठाता हूं। क्या हुआ महाबली सुकेश? फरसा भारी है अथवा तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई? मित्रों, इसे उठाना तो दूर, इसे कोई चला भी नहीं सकता। इसे चलाने के लिए गुरुदेव की शक्ति चाहिए।